ओम शांति। अंतिम समय अनुसार बाबा भी अंतिम इशारा दे रहे हैं। बाबा पूछते हैं कि आपका अपनी मन बुद्धि की तरफ कितना अटेंशन है। अब यह जो अंत के भी अंत का समय जा रहा है, यह समय स्वयं को ऊंच से ऊंच स्वमान में स्थित कर बाप के संग रहे बेहद की सेवा का है। क्योंकि यह जो पुरानी दुनिया जड़जड़ीभूत हो चुकी है, पुरानी जड़जड़ीभूत दुनिया में मनुष्य आत्माओं को देह के संबंधों, वैभवों और प्रकृति के 5 तत्वों से जो अल्पकाल का सुख मिल रहा है, वह अब दुख में परिवर्तन होने वाला है। इसलिए आप बच्चों की वह समय आने से पहले 100% अपनी मन बुद्धि इस पुरानी दुनिया से डिटैच करनी है। बाद में अर्थात समय नजदीक आने पर इसे डिटैच होना असंभव है। अभी आप बच्चों को समय का भी और बाप का भी फुल सहयोग है। इसलिए अब ज्यादा सोचो मत कि कोई भी या किसी भी तरह की दुनियावी कार्य मेरा है, वह मुझे ही करना पड़ेगा, वह मेरी ही ड्यूटी है। इस समय तो आपकी ड्यूटी केवल स्वयं को अनादि स्वरूप में स्थित कर बाप के संग रहे बेहद की सेवा करने की है। और यही पुरुषार्थ करना अर्थात अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना है। और फिर दूसरी तरफ जब आप अपनी स्थूल हर तरह की जिम्मेवारी, कमी कमजोरी 100% बाप को समर्पण करते हो, अर्थात बाप पर 100% निश्चय रख बाप के कार्य में मददगार बनते हो, तो अंत तक बाप आपका जिम्मेदार बन आपके हर कार्य में आपका 100% साथ निभाएगा। अब आपको स्वयं ही स्वयं का निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है। जो बच्चे अभी भी बाप की श्रीमत को 100% फॉलो करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें बाप की फुल मदद है। और यह मदद ही उनको मंजिल तक पहुंचा देगी। इसलिए बाबा कहते हैं, अब माया के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से पहचानो और स्वयं को इससे सेफ रखो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अब आप बच्चों का पुरुषार्थ बहुत ऊंचा होना चाहिए, अर्थात इस दुनिया से 100% न्यारा रहे। एक बाप का प्यारा बनने का पुरुषार्थ होना चाहिए। अभी तो फिर भी हर बच्चे को यथाशक्ति बाप का सहयोग मिल रहा है, परंतु कुछ ही समय के बाद बाप समान बनने का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को ही बाप का सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए अब जल्दी जल्दी चेक और चेंज करो। समय प्रमाण संपूर्ण संपन्न बनकर डबल सेवाधारी बनो। आज डबल सेवा की मांग है। इससे आप किसी के मन को व संस्कारों को चेंज कर सकते हैं। यही संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए सेवा का बाबा कहते, यही संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए सेवा का रिफाइन स्वरूप है, जो उच्च स्थिति वाले ही कर सकते हैं।
इसके लिए आपको मन की स्थिरता और बुद्धि की एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी, जो अमृत वेला पावरफुल बनाने से होगा, क्योंकि यही आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए वरदानी समय है। दूसरी बात, जितना हो सके व्यर्थ संकल्प अथवा विकल्प से मुक्त रहने का अभ्यास करें और समर्थ संकल्पों में स्थित होने का प्रयास करें, तो व्यर्थ से बच जाएंगे, जिससे मानसिक ऊर्जा की बचत होगी। तीसरी बात, दिन में कई बार बीच बीच में शरीर से डिटैच हो डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते रहें। चौथी बात, दृष्टि शुद्ध आत्मिक रहे, इस पर भी सतत अटेंशन रहे, क्योंकि देह भान ही संकल्प द्वारा सेवा और उड़ती कला में जाने में सबसे बड़ा बाधक है। आखिरी बात, मौन अथवा साइलेंस का अधिक से अधिक पालन करें, क्योंकि इससे हम व्यर्थ बोल से मुक्त रहेंगे, संकल्प शक्ति की बचत होगी, अंतर्मुखी होने से मदद मिलेगी, जिससे एक रस अवस्था में स्थित रहना आसान होगा। इस जून मास में भी बाप दादा का विशेष इशारा है। बच्चे अभी अंतर्मुखी बन इस देह से न्यारे देही स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी हो, कार्य करो तो अनेक प्रकार के विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से, पुरानी दुनिया के प्रभावों से बच जाएंगे। इससे समय की भी बचत होगी और आत्मा रूपी नेत्र भी पावरफुल बनता जाएगा। अंतर्मुखी रहने से आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे अनेकानेक सूक्ष्म रूहानी लीलाओं का अनुभव होगा। इसके लिए बाबा कहते, ब्रह्मा बाप समान एकांत प्रिय बन, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह पाठ पक्का करो तो शांति और सुख के सागर में समाये रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशंस द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति और सुख की अनुभूति करा सकेंगे। वर्तमान समय की परिस्थितियों प्रमाण हम सबको विशेष मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाना है। रोज नुमा श्याम के समय प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सूक्ष्म शक्तियों की सकाश देनी है। जैसे संसार समाचार सुनने का इंटरेस्ट रहता है, ऐसे बाबा कहते, बच्चे आप अपने सुख शांति के स्वधर्म में स्थित हो। मास्टर रहमदिल बन दुखियों पर रहम करो। विशेष अभी मन और मुख का मौन रख, अंतर्मुखता की गुफा में रहे, देह और दुनिया से पार अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना है। इसके लिए सभी स्थानों पर योग की विशेष भट्टियां चलती रहें, जिससे वायुमंडल शक्तिशाली बने और व्यर्थ व व्यक्त का नाम निशान ना रहे। अच्छा, ये विशेष बाप दादा के इशारे हम भाई बहनों को अंतिम समय के हैं। जल्दी जल्दी जो लक्ष्य बाबा ने दिया बाप समान बनने का, वह हम पूरा कर लें तो बाप के समान बनकर बाप के समीप जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।